हनुमान लिया है जैन चौधरी और सारा मड़वा मेट कर देगा। बढ़िया मेट। अखिलेश को साइकिल का पता चला कहाँ गया, साइकिल पंचर नो कहाँ गाजीपुर पहुंच गया, वहाँ पहुंच गया, मर गया। कहीं कुछ नहीं सोचता रहा। 400 पर और गन्ना भी 400 पर। हाँ जी। तो आपको लगता है कि गन्ने का पूरा रेट जो है वो अब बढ़ने वाला है? जैन चौधरी साहब ने कहा था 400 पर। हाँ जी। जयंत चौधरी आपको लगता है कि बीजेपी के साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं किसानों की सुनवाई मजा आ गया, मजा। अरे थमो तो सही, मेरे सुपने में आया अजीत सिंह रात नो कह रहे भाई इस लोंडे ने इतना बढ़िया काम करा था रे भैया ने, और इन वाकई में बहुत बढ़िया काम करा। तो हमारे पापा को भारत रत्न मिल गया, चौधरी चरण सिंह जी को, और हमें क्या चाहिए? हमें सम्मान मिल गया, किसानों को सम्मान मिला हो भाई। 70 साल में क्यों नहीं दिया भारत रत्न उन्होंने? मोदी जी की सोच है, उन्होंने दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चलो किसानों को सम्मान मिला, लेकिन जो किसानों को लेकर सियासत होती है, जब भी चुनाव आते हैं, जो आंदोलन में बैठ जाते हैं, जो धरने पर बैठ जाते हैं, कानूनी गारंटी की मांग, 10,000 रुपए पेंशन की मांग, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो हमारे पश्चिम क्षेत्र से जयंत जी ने कभी समर्थन करा उसका? बताओ, जयंत चौधरी जी ने समर्थन किया का उसका? जब राकेश टिकैत आम आदमी पार्टी शराब पी के, आम आदमी पार्टी शराब पी के कर रहे थे, तो 5 सीटों पे 5 सीट मिलेगी। बना रहा विपक्ष को गंडा, केवल विपक्ष का कोई धल्ला नहीं उठ रहा, अनाप शनाप आरोप लगा रहे बिना मतलब के। विपक्ष को क्या जवाब देंगे? विपक्ष जो पागल हो गया, जीरो। विपक्ष को क्या जवाब? मायावती का हाथी, अखिलेश यादव की साइकिल, कुछ नहीं, वो तो नस्ते नाबूद रे। ये भी तो मिट्टी गिर गई एक पे। मैडम वोट देने वाले आए ना, ये भी तो मिट्टी गिर गई एक पे, गिरेगी नहीं गैंगस्टरों पे। और ये भी तो देखियो और कितनों में मिट्टी गिरेगी। हाँ, क्योंकि यहाँ से कह लिया है हनुमान बन गया जैन चौधरी और मटिया मेट कर देंगे सब डंगे का। हाँ, और अब देखो केजरीवाल जेल चला गया, उस पर क्या कह रहे? जब तो 600 करोड़ 800 करोड़ रुपया लेके बैठ गए, अब नु कह रहे हमारी रक्षा करो, ईडी लगा दी। ये रैली हो रही है रामलीला मैदान में उनकी। क्या हो रहा है? चोरों का समर्थन हो रहा है। कुछ सौदा हो गया है, चोर तो चोर मोसेरे भाई सब इकट्ठा हो गया विपक्ष। वो ठगबंधन की नहीं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कार्यकाल कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी 7 साल की सरकार रही है, कैसा काम लगा है योगी आदित्यनाथ? सुपर तभी सुपर हिट। ऐसा मुख्यमंत्री आज लो इस प्रदेश में नहीं आया कभी। आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि बछड़े घूम रहे हैं, गाय गुंडा। अखिलेश यादव गुंडा, एक नंबर का गुंडा। क्यों? देखा नहीं था पीछे क्या शासन था? पूरे देश में हत्या। मेरा कवाल है, अपनी अगर मेरी बहन को कोई छेड़ रहा है तो मैं उसके कान ना पिटूंगा। वही मरवा दिए उन्होंने, उन पे मुकदमे करवा दिए। हमारे जाट भाई बालकों में 4000 लोगों पे मुकदमे करे, कार सेवकों पर गोली उन्होंने चलाई, और बलात्कारियों को कहता था बच्चे हैं, गलती हो जाती है। गलती होगी, बताओ ऐसे जवाब देंगे इस बार? इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, 419। आपका कौन सा ये ज्योतिष वाला आंकड़ा है 419? बस 419 से 19 से कह दिया तो कह दिया। तो चलिए, सबके आपने सरस्वती सबकी जुबान पे बैठती है एक बार। अच्छा, तो आपकी जुबान में बैठने का हो सकता है। विपक्ष का तो कहीं धीरवा है ही नहीं अब क्या। आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए हाँ जी, उम्मीद तो है जी, जनता का विचार तो उम्मीद है या भरोसा है पूरा? हाँ जी, जब यहाँ आए हैं तो भरोसा ही है पूरा। यहाँ पे आए हैं, ये मोदी जी को जिताने के लिए इतना बड़ा सैलाब है। देखो विपक्ष वैसे डर का घर में पड़ गया। अब यो मोदी जी ने इतना विकास कार्य कर दिया मैडम। 370 हटा दी, 35 हटा दी, और गरीबों को जो है क्या नाम जो है राशन दे रहे हैं, और मकान बना दिया, आवास योजना बना दी, सिलेंडर दे दिया, सड़कें योजना कर दी, और बहन बेटी की आप इज्जत बचाई है। मतलब और ये कितना अच्छा लगा, पानी का पेयजल है, व्यवस्था है बहुत। और श्री राम मंदिर अयोध्या में बनवा दिया। ये देखो श्री राम मंदिर अयोध्या में। लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री। देखो उस सीट पर बैठ कर सबके लिए बराबर है। अगर पाकिस्तान से गोला चलेगा, पाकिस्तान से गोला गिरागा चलेगा, तो वो हिंदू को नहीं मारेगा, वो गढ़ सबको मारेगा। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे,
वो सबके लिए विकास करते हैं। उस सीट पर बैठ के सबको देखना चाहता है। कोई कह रहे हैं, आरोप लगा रहे मुख्तार अंसारी जेल में मार दिया। अरे भाई अपनी किस्मत का खेल है, वो बीमारी से हार्ट अटैक हो गया। वो तो ऐसे थोड़े का मोदी जी ने तो भाई कोई किसी को नहीं मारा। मोदी ने जो विकास किया है, और जितने बड़े बदमाश गुंडे बदमाश थे सब ठिकाने अपना आप लगते चले गए। बहन जी ये सरकार ही ऐसी है, बदमाश गुंडों को तो साइड में लगा देती है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? राहुल गांधी तो बेचारा क्या करे। राहुल गांधी तो बच्चा है, उसे बोलने की तमीज नहीं है, कैसे बोलना चाहिए। इतना पढ़ा लिखा होगा भी ऐसे ऐसे भाषण देता है। वो देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी है। जो अपने देश का नहीं हो वो किसी का नहीं हुआ, जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। मोदी जैसा और योगी जैसा तो इस देश में आदमी होना ही दुर्लभ है। योगी आदित्यनाथ जो एक्शन ले रहे हैं अपराधियों पर, जो गुंडागर्दी पर एक्शन है, उनका आरोप लगते हैं कि इस तरीके से एनकाउंटर करना या बुलडोजर चलाना सही नहीं है। देखो वो योगी जी का जो एक्शन है, जो मुख्यमंत्री चाहता है 24 घंटे के अंदर पुलिस तो बदमाश को कहीं से भी निकाल सकता है। सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है। सरकार के पास फुल पावर है, स्ट्रॉन्ग पावर हैगी है, और लॉ एंड ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं। जो बदमाश गुंडे माफिया है, आदित्यनाथ जी ने, जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी है यशस्वी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य, हम उनसे बहुत सहमत है। हमारी नाथ संप्रदाय बहुत खुश है उनसे, और वे देश के प्रधानमंत्री भी बनने वाले, आगे आने वाले कल में प्रधानमंत्री बनेंगे देश के वे। और मोदी जी जो है 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश की कमान संभालेंगे। देश सही सुरक्षित हाथों में है, गलत हाथों में नहीं है। कांग्रेस की सरकार आई, सपा की सरकार, सपा सरकार में गुंडे बदमाश माफिया बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे, सराम लूट होती थी। अगर हमारा किसान भाई को ट्रैक्टर लेकर गन्ने बेच कर रहा था, कोई राशन बेच कर आ रहा था मंडी से, तो रास्ते में लूट लेते थे। आज वो नहीं है। आज तो चप्पे चप्पे पे पुलिस है, चप्पे चप्पे पे 100 नंबर 112 नंबर खड़ी है। बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूँ मैं मोदी सरकार को। मोदी ऐसे ही बने रहे, लोकप्रिय नेता है, वर्ल्ड भी मानता है उनको, वर्ल्ड थर्राता है कि मोदी ऐसा है। और आरएलडी का साथ मिला। आरएलडी हमारे लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुबह 8 बजे भी बस को घर में बांट देंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो आप तमाम लोगों से सुन रहे हैं। हेलो सर। तो तमाम जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए। पूरा भरोसा है कि मेरठ की जनता और आसपास की जनता सपोर्ट करेगी प्रधानमंत्री को? देखिए आप भी जानते हैं मेरठ की धरती क्रांति धरा धरती है, जहां धन सिंह कोतवाल जी ने पूरे देश में क्रांति का सूत्रपात करने का काम किया, जहां चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीति की शुरुआत कर पूरे देश में किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। ऐसी धरती जहां पर किसानों की और शहीदों के सम्मान की बात होती हो, ऐसी धरती पर यदि मोदी जी आएंगे तो निश्चित सी बात है कि पूरे भारत में नमो नमो का डंका फिर बजने का काम होगा। मोदी जी के सम्मान में मेरठ की जनता पूरे तन मन धन से लगी हुई है। और अच्छी बात तो यह है कि मेरठ में राम के स्वरूप अणु गोविल जी को भी बुलाकर पूरे मेरठ को, पूरे आसपास के क्षेत्र को राममय करने का काम किया है। सर अब तक 2014 का चुनाव हो, 19 का हो या अब 24 का हो, शुरुआत जो है शंकराज जो है प्रधानमंत्री ने मेरठ की धरती से ही किया है। तो एक बार मानते हैं फिर से कि शुरुआत यहीं से हो रही है और हैट्रिक जो है वो पक्की है? 100% अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का संकल्प पूरा होने का काम हो रहा है। और दूसरी बात जैसा मोदी जी ने फिर पहले भी कहा है, कई बार कहा है कि मेरा तीसरा कार्यकाल विशेष उपलब्धियों का कार्यकाल होगा। और इसीलिए उन्होंने मेरठ को चुना है क्योंकि मेरठ इतिहास रचने का काम करता है। और यहाँ से सूत्रपात करने के बाद, शुरुआत करने के बाद तीसरे कार्यकाल में वो एक बार फिर ऐतिहासिक उपलब्धियों का काम करेंगे। आरएलडी का जो साथ मिला है, एक सेकंड, जो है मेरठ से शुरू हुआ था। महाभारत मेरठ से शुरू हुआ था। तो इस महाभारत में कौन जीतेगा? महाभारत में मोदी जीतेगा। मोदी ईमानदार आदमी है। दोनों जीतेंगे। बात सुन लो पहले, 1 मिनट बात कर लें दो। मोदी जीतेगा, इसमें क्या बात है? वे सारे चोर बटले हो गए। जयंत पे कब्जा कर रखा था एक चोर ने, अखिलेश ने। जयंत जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया इन्होंने? कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? कितने साल? 1 सेकंड आप बोल लेंगे, क्यों नहीं दिया? किसानों का महिषा था, असली किसानों का। चौधरी चरण सिंह किसानों का, गरीबों का, सबका। और उन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? वे वोट के बुक्के थे। आज के युग में सबका सम्मान हो रहा है। जो ईमानदार आदमी उसका सम्मान हो रहा, और जो बेईमान है सारे बेईमान बटले हो गए एक जगह। क्या बोलेंगे?
मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से हूँ और बड़े सौभाग्य की बात है मेरठ की इस क्रांतिकारी भूमि पर माननीय मोदी का पुण्यागमन हुआ है। पहले भी आ चुके हैं, जब भी आए जब भी जीते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से जो राम के पात्र हैं श्री हरन गोविल जी, वो हमारे यहाँ से प्रतिनिधि चुने गए हैं। सर आरोप लगता है कि वो तो बाहर ही हैं और जीतेंगे तो वो वापस मुंबई चले जाएंगे। देखो सन 1952 में, मैम सुनो, सन 1952 में मेरठ में उनका जन्म हुआ है। मेरठ उनकी जन्मभूमि है, मेरठ उनकी जन्मभूमि है, जिनकी जन्मभूमि मेरठ हो। 1952 इतिहास उठा के देखो। क्या कहेंगे अरुण गोविल पर आरोप लग रहे हैं, मेरठ की जनता और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जीतेंगे तो वो वापस मुंबई चले जाएंगे। विपक्ष है मेरठ में, सुनो जी, मेरठ में विपक्ष है कहीं? आप बताओ ना मेरठ में। नहीं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तो नेता है ना, मैं क्या बताऊं, वो तो आपको भी पता है कि राजनीतिक दलों के ये नेता बाहरी नहीं है। 1952 में उनका यहाँ जन्म हुआ, ठीक। और जो उनकी कार्यभूमि हो रही, पढ़े यहाँ और अब आगे जनता की सेवा करेंगे। भाई हम बड़े हुए या हमारे छोटे भाई हैं, पढ़ लिख के नौकरी लग गई उनकी जम्मू कश्मीर, तो भारी हो जाएंगे। इन्होंने अपना व्यापार करा, अभिनय के द्वारा करा, किसी भी तरीके से करा, तो मेरठ के तो रहेंगे ही। तो पूरी तैयारी है उन्हें जिताने की। 4 लाख से जीतेंगे, 400 पार करेंगे। सबसे बड़ी बात है जन्मभूमि से ज्यादा बड़ी होती है कर्मभूमि।